जय हिंद दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल RS1819 हैशटैग एग्जाम में। और आज इस यूट्यूब चैनल में मैं बात करने वाला हूँ विभाज्यता के नियम। ठीक ना, कहने का मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन गिनतियों से कोई गिनती कैसे पता करें कि इन गिनतियों से कोई गिनती विभाजित हो रही। इसके लिए मैंने आपको बताया बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा है 2। ठीक ना, 2 से विभाजित होने का नियम क्या है। जैसे मान लो कोई गिनती है, ठीक ना, फॉर एग्जांपल मैंने एक गिनती ली, मान लो एक गिनती है। अगर किसी भी गिनती के लास्ट में, ठीक है ना, किसी भी गिनती के लास्ट में 2 4 6 8 और 0, फिर से ध्यान सुनिएगा, किसी भी गिनती, मान लो कोई गिनती मैंने यहाँ पे ऐसे लिखी, ठीक ना, मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 2 7 5 6, ठीक ना। तो अगर किसी भी गिनती के लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, तो वो गिनती एकदम निश्चित तरीके से 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, विभाजित होने का मतलब ये हुआ जब उसको 2 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा। ठीक, उसके बाद 2 से विभाज्यता करने में हो सकता है क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लिखा है, ठीक ना, जैसे यहाँ पे ये गिनतियाँ हैं, तो अगर इसमें देखिए, इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में है 0, ठीक ना, इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में 0, तो ये पक्का है कि 2 से विभाजित होगी। इसमें देखो, इसमें लास्ट में क्या है, 7 है और इसमें 7 है। और मैंने ये बताया है कि 2 से विभाजित होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 4 6 8 और 0। तो ये जो है ना, ये गिनती 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक ना, इसमें देखो इसमें लास्ट में 8 है, ये 2 से विभाजित हो जाएगी। इसमें लास्ट में क्या है, 3 है, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं होगी। और इसमें लास्ट में क्या है, 6 है, तो ये भी क्या होगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना, तो 2 से विभाजित होने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, किसी गिनती के लास्ट में यदि 2 4 6 8 है और 0, तो वो गिनती क्या होगी, इनमें से कोई भी एक गिनती अगर लास्ट में है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब 3 से विभाजित होने का नियम क्या है। 3 से विभाजित होने का नियम ये है कि अगर कोई गिनती दी गई, ठीक ना, जैसे मान लो यहाँ पे कोई गिनती दी गई, ठीक ना, उन गिनतियों को, ठीक ना, जैसे मान लो कोई गिनती दी गई, अब बताऊंगा 3 से विभाजित होने का नियम। तो सबसे पहले क्या है, 3 से विभाजित होने के नियम के लिए सबसे पहले ये 3 आ गया। ठीक है ना, 3 से यदि कोई संख्या विभाजित होगी तो संख्या के अंकों का योगफल, ठीक ना, जैसे मान लो ये संख्या दी गई, संख्या यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले ये संख्या, ठीक ना, संख्या क्या है, संख्या है 9546, ठीक ना, मान लो ये जैसे लिखा है 9546, इसके अंकों, संख्या के अंकों का योग, ये सूत्र ध्यान से देखिए, संख्या के अंकों का योगफल, जैसे ये 9546, इनको जोड़ लेंगे और इनको 3 से विभाजित करेंगे। तो जब मैं क्या करूँगा कि जब मैं इनको जोड़ूंगा, ठीक ना, कहने का मतलब 9 5 4 6, इनको जोड़ूंगा तो ये आएगा 24। ठीक ना, ये क्या आ गया, ये आ गया 24। अब 24 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा, किससे, 3 से, जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा तो ये 8 आ गया, कितना है, 8। ठीक ना, कहने का मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 8 है। तो ये पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। जब संख्या के अंकों का योग पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, वो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक ना, फिर सुनिए, किसी भी संख्या के अंकों का योग जब 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद 4, अब मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 4, संख्या का अंतिम 2 अंक विभाजित हो। ठीक है, मतलब 4 से विभाजित होने के लिए कंडीशन क्या है, कोई संख्या 4 से विभाजित तब होगी जब कोई संख्या दी गई हो। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे ये नंबर दिया गया है 2448, ठीक ना, ये नंबर दिया गया 2468, ये नंबर दिया गया। अगर इस नंबर को हमको चेक करना है कि ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसको पूरा न चेक करने के बजाय हम केवल एक काम करेंगे। वो काम क्या होगा, हम केवल इसका 2 अंक, ये जो 2 अंक है 6 और 8, ठीक है ना, ये 6 और 8, इस 6 और 8 को, इस 6 और 8 को केवल चेक करेंगे कि ये 4 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये देखो 6 और 8 को जब मैं 4 से विभाजित करूंगा तो ये विभाजित हो गया। ठीक ना, जब 6 और 8 4 से विभाजित हो गया, तो जब ये 4 से विभाजित हो गया ना, विभाजित होने का मतलब क्या हुआ, विभाजित होने का मतलब ये हुआ कि जब इस 68 को 4 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे शेष फल जो है ना 0 हो गया। तो इसका मतलब ये जो मैंने 24 और 68 लिखा है, ये पूरी तरीके से 4 से विभाजित हो जाएगी। और इसको आप भाग देकर चेक भी कर सकते हैं। ठीक ना, तो 4 से यदि आपको चेक करना है कोई गिनती 4 से विभाजित है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आप उसके संख्या के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित कर देंगे। ठीक ना, क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 5,
5 से चेक करने के लिए क्या करना चाहिए? 5 से चेक करने के लिए मैं एकदम सिंपल ऐसे बता रहा हूँ, अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो या 5 हो। अगर किसी नंबर का अंतिम अंक 5 है या फिर 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप भाग दे के देना, देखना और चेक कर लेना, ठीक ना। 6 से विभाजित होने के लिए जैसे हमको ये चेक करना है कि कोई गिनती 6 से विभाजित है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए जब गिनती 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी, ठीक ना। जैसे मान लो ये नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, 9546। अब ये 9546, जब ये 9546 2 से और 3 से दोनों नंबरों से जब ये विभाजित होगी तो एकदम फिक्स है कि ये कितने से, ये जो है 6 से भी क्या होगी, विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। ये 6 से नंबर क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 6 का हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे 7। 7 में क्या है, 7 में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिखा है इकाई का अंक दूना बाकी बचे अंकों में से दूना करके घटाना, ठीक ना, दूना करके घटाना। अब इसको ध्यान सुनिएगा, मैं इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है 343, ठीक है, इकाई का अंक दूना, तो ये जो 343 में ये जो 3 है ना, ये जो 343 में 3 है, 3 के 3 तो 3 इकाई का अंक हो गया। जैसे ये 343 लिखा है मैंने, तो 343 में 3 क्या है, 3 इकाई का अंक है, तो 3 का जब दूना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब 3 का दूना कर दिया गया तो ये बाकी जो दोनों अंक बचा है, ये दोनों अंक क्या है, ये दोनों अंक 34, ये हो गया 34। अब 34 में से 6 को माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा 28। अब इस 28 को मैं चेक करूंगा कि 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो जब इसको चेक करूंगा तो ये 4 आ जाएगा, ये 7 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी भी संख्या के इकाई के अंक को दूना करके बाकी शेष बचे अंकों में से माइनस करेंगे तो यदि वो जो आएगा जब वो 7 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो गिनती दी गई है वो गिनती 7 से विभाजित हो गई, ठीक है ना। मैं एक बार एक ये चीज़ और बता रहा हूँ, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है इकाई का अंक दूना, तो ये जो इकाई, जैसे यहाँ पे गिनती मैंने ली 343, इसके इकाई का अंक क्या है, इसके इकाई का अंक है 3, ठीक ना। इस 3 का दूना मैंने कर दिया, 6 हो गया। बाकी बचे अंकों में से दूना करके घटाना, तो बाकी जो अंक बचे हैं ना, बाकी अंक क्या है, 34 जो बचे हैं उसी में से इसको जो मैंने दूना किया है ना, मतलब 2 गुना, तो 34 में से 6 माइनस कर देंगे, 28 हो जाएगा। 28 को आप चेक कर लीजिए, 7 से विभाजित होगा, तो ये 7 से हो गया। अब उसके बाद 8 से चेक करना है। अब 8 से चेक करने के लिए क्या किया जाएगा, दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो, ठीक ना। क्या लिखा है, दी गई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो। यदि किसी संख्या को हमको चेक करना है, जैसे मान लो ये गिनती दी गई, हमको ये चेक करना है कि ये गिनती 8 से विभाजित है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसके लास्ट के कोई भी गिनती हो उसका ये देखेंगे कि लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि जैसे ये पहली गिनती में 512, ठीक है ना, क्या लिखा है 512, अब हमको 512 को 8 से भाग देना पड़ेगा। तो जब 512 को 8 से भाग देंगे, यदि भाग देने पे शेषफल 0 आता है तो समझ लीजिएगा 7512 ये भी 8 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद 9 से क्या होगा, 9 से चेक करने के लिए फिर वही चीज़ लिखा है, इसमें क्या लिखा है, संख्या के अंकों का योगफल भागे 9, मतलब जो ठीक ना, संख्या के अंकों का योगफल, जो जैसे ये संख्या दी गई, ठीक ना, इसके अंकों को जोड़ लेंगे। जैसे मान लो पे लिखा है 2 0 5 2 6 और 3, इनको जोड़ लेंगे। अगर इनको जोड़ने पे जो कुछ भी आएगा, यदि वो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 9 से डिवाइड हो रहा है, तो वो गिनती क्या होगी, वो पूरी तरीके से 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या क्या है, इस 2 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 9, ठीक है ना। तो 2 और 5, 5 2 7 7 2 9 9 6 15 15 3 18, ये हो गया 18 भागे 9। 18 को 9 से भाग देंगे, आंसर क्या आएगा, जब 18 को 9 से भाग देंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 2, ठीक है ना। कहने का मतलब ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो गया। अब जब ये 9 से डिविजिबल हो गया ना, तो ये गिनती जो है इसे लिखी हुई ना, इसको जब हम 2 0 5 2 6 3 इसको जब 9 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगी। कहने का मतलब जो नीचे शेष आएगा वो आएगा 0, ठीक ना। अब उसके बाद 10, तो 10 क्या है, अगर 10 देखा जाए तो 10 क्या है, 10 जो है वो 5 और 2 का क्या है, कॉम्बिनेशन है। 10 जो है 5 और 2 का कॉम्बिनेशन है। अगर हमको ये चेक करना है कि गिनती, ये जो गिनतियाँ दी गई हैं ये 10 से विभाजित हैं कि नहीं है,
तो इनको सबसे पहले चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे ये 5 से डिविजिबल है, ठीक है, और 2 से। अगर ये गिनतियाँ 5 और 2 से डिविजिबल होंगी, ठीक ना, कहने मतलब 5 से भी और 2 से भी विभाजित हो जाएंगी, तो ये क्या है, जब 5 और 2 से विभाजित हो जाएंगी तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 10 से भी विभाजित हो जाएंगे, ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है, 11 दिए गए 11 से देखने 11 दिए गए संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल तथा सम स्थान के अंकों का योगफल हो। क्या हो, देखो जैसे किसी को हमको चेक करना है कोई गिनती 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या होगा, लिखा है दिए गए संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योगफल तथा सम स्थानों के अंकों का योगफल क्या हो, सबसे पहले 11 का गुणक और फिर 0 हो। कहने का मतलब जैसे अब मैं ये चीज़ आगे बता रहा हूँ, जैसे ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक गिनती लिखी है, ठीक ना, ये गिनती है, इसमें लिखा ये जो गिनती है, ठीक ना, ये गिनती है, मैंने ये गिनती ऐसे लिया, ठीक ना। उसमें क्या हो, जैसे 3 5 7 6 5 4 ये से है, तो सबसे पहले ये जो सम स्थान जैसे विषम स्थानों पे है 3 है 7 है 5 है, तो 3 7 5 को मैंने जोड़ लिया तो क्या हो गया 15 हो गया। फिर उसके बाद 5 6 और 4 जोड़ लिया तो क्या हो गया 15 हो गया। अब इनका जब मैंने अंतर निकाला तो 0 आ गया। यदि कोई गिनती दी गई हो, ठीक ना, जैसे मान लीजिए कि ये गिनती थी, ठीक ना, ये गिनती दी गई, इस गिनती के ये जो गिनती दी गई ना, इस गिनती के सम स्थानों के अंकों का योगफल और विषम स्थानों के अंकों का योगफल जब क्या आए 0 आए या फिर 11 का गुणक आए, कहने का मतलब 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए या फिर 33 आ जाए या फिर 44 आ जाए, तो ये गिनती जो होगी ना, ये गिनती ये 11 से विभाजित हो जाएगी। अब आप इस गिनती को 11 से विभाजित करके देखिएगा, आपका शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अब यहाँ तक 11 तक हो गया। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे आती है तो कोई बात नहीं, आप ये वीडियो दूसरे के पास जरूर भेजें। इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जो इसी विभाज्यता के नियम पर आधारित होगी, पर वो वीडियो अलग लेवल की होगी। उसमें जो है ना, जैसे ये थोड़ा ना ये क्लास लाइफ, जैसे जो क्लास 7 8 9 10 11 12 मतलब जो क्लास में पढ़ा है एकेडमिक, ये एकेडमिक लेवल का है। उसके बाद जो कम्पिटेटिव लेवल पे डिवीजन देखा जाता है कि 2 से कट रहा है, 10 से कट रहा है, कैसे कट रहा है, उसके लिए एक अलग से वीडियो डालेंगे। आशा करता हूँ आप सबको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।